हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं सुभाष चंद्रा। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल सुभाष मैथ टॉक पे। आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे नंबर सिस्टम में बेसिक कॉन्सेप्ट। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा लीजिएगा ताकि हमारे सारे लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचते रहे। यदि आप मैथ में वीकनेस कमजोरी है तो आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको कुछ प्राप्त हो सके। चलिए, हम आपको सबसे पहले पढ़ाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जिसे हम कहते हैं सम्मिश्र संख्याएं। इसको हम दो तरीके में बांट के पढ़ेंगे। पहला, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं जिसे हम कहते हैं रियल नंबर, रियल नंबर्स। और दूसरा हम पढ़ेंगे काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं जिसे हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर्स। वास्तविक संख्याओं में हम दो पढ़ेंगे। पहला, रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स अर्थात परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। अब इसके बाद दूसरा पढ़ेंगे इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स अर्थात अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। रेशनल नंबर में हम दो पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे फ्रैक्शन, भिन्न, और एक पढ़ेंगे हम इंटीजर, पूर्णांक। हम भिन्न को दो हिस्सों में बांट के पढ़ेंगे। पहला, प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन अर्थात उचित भिन्न, उचित भिन्न। और दूसरा हम पढ़ेंगे इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न। और पूर्णांक में हम तीन हिस्सा पढ़ेंगे, धनात्मक, पॉजिटिव और उदासीन, और एक पढ़ेंगे निगेटिव अर्थात ऋणात्मक। हम सबसे पहले पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में वास्तविक संख्या, दूसरा काल्पनिक संख्या। इसके बाद वास्तविक संख्या रियल नंबर्स में हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। और इसके बाद परिमेय संख्या में हम दो पढ़ेंगे भिन्न और पूर्णांक अर्थात फ्रैक्शन और इंटीजर। और फ्रैक्शन में हम दो पढ़ेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और पूर्णांक में हम तीन पढ़ेंगे पॉजिटिव, ऋणात्मक। और इसके बाद आपका एक उदासीन पढ़ेंगे। इसके आगे भी पढ़ेंगे हम, लेकिन पहले इतना पढ़ लेते हैं तब आगे हम पढ़ाते हैं। ओके, हम सबसे पहले पढ़ेंगे इमेजिनरी नंबर्स अर्थात हम जिसे कहते हैं काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं। इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनके वर्गमूल में, जिनके वर्गमूल में, ऐसी संख्याएं जिनके वर्गमूल में ऋणात्मक चिन्ह हो, ऋणात्मक चिन्ह हो, काल्पनिक संख्याएं कहते हैं, काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। ऐसी संख्याएं जिसके वर्गमूल में ऋणात्मक चिन्ह हो काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। जैसे अगर हमारे पास √-4 है तो इसका मान नहीं निकाला जा सकता। क्यों? क्योंकि यह
माइनस है, अगर कभी भी अंडर रूट में माइनस मान है, अंडर रूट में माइनस में वैल्यू है तो उसका कभी मान निकाला ही नहीं जा सकता। यहाँ तक कि सुपर कंप्यूटर भी इसका मान नहीं बता सकता। -2 का भी मान निकाला नहीं जा सकता, -16 का भी मान नहीं निकाला जा सकता है। अर्थात मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि यदि कभी भी अंडर रूट के अंदर माइनस में मान हो, अंडर रूट में माइनस में वैल्यू हो, तो उसका कभी भी कोई मान निकाला नहीं जा सकता। यहाँ तक कि सुपर कंप्यूटर भी आज तक इसका मान नहीं निकाल पाया है। अब हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं जिसे हम कहते हैं रियल नंबर्स, अर्थात काल्पनिक संख्याओं को छोड़कर, काल्पनिक संख्याओं को छोड़कर शेष सभी संख्याएं, शेष सभी संख्याएं, शेष सभी संख्याएं वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या कहलाती हैं। जैसे अंडर रूट 4, अब इसका मान होगा कैसे, ±2। जैसे कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर हमारा, जैसे आप ये भी ये जानते हैं, माइनस गुणे माइनस बराबर होता है प्लस, और प्लस गुणे प्लस बराबर होता है प्लस, और माइनस गुणे प्लस बराबर होता है माइनस, और प्लस गुणे माइनस बराबर होता है माइनस। ये 4 चीज़ आप जानते रहें। माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस, प्लस गुणे प्लस बराबर प्लस, माइनस गुणे प्लस बराबर माइनस, और प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस। अब आप यहाँ देखिए, जैसे मैं कहूँ +2 गुणे +2, तो प्लस प्लस आप कहेंगे प्लस, 2 दूना 4। अर्थात आप एक चीज़ ये देख रहे हैं, प्लस और प्लस कितना 2, माइनस गुणे 2 -2, माइनस माइनस कितना प्लस, और ये क्या हुआ 4। अर्थात इसका मान है, बट इसका मान क्या है, ±2। जैसे हमारे पास 16 हुआ, तो +-4, 4 का वर्ग 16, तो आप माइनस गुणे 4 और माइनस गुणे 4, तो माइनस माइनस प्लस 16 होता है, और प्लस गुणे 4 और प्लस गुणे 4 प्लस प्लस कितना होता है, 16 होता है। कहना ये चाह रहा हूँ, अगर यही चीज़ हमारा ऐसा होता -4 और किस में होता, अंडर रूट में, तो इसकी वैल्यू नहीं थी। अगर यही चीज़ प्लस में है, अंडर रूट 4, तो इसका वैल्यू है +-2। जैसे यही चीज़ अगर हमारा माइनस में होता, प्लस अंडर रूट में -16, इसकी वैल्यू नहीं होती है, लेकिन प्लस में होता अंडर रूट 16, तो इसकी वैल्यू होती है +-4। इसी को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं। इसके अलावा भी वास्तविक संख्याएं होती हैं, जैसे 7/2, 5/9, 4/3, 7.5, -25, -7, 8, 9, ये सभी की सभी संख्याएं क्या हैं, ये सभी सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं अर्थात रेशनल नंबर्स। जब हम परिमेय संख्याएं पढ़ने से पहले हम परिभाषा इसका देख लेते हैं। ऐसी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, ऐसी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, परिमेय संख्याएं कहलाते हैं। परिमेय संख्याएं कहलाते हैं। बट Q डज नॉट इक्वल 0। जैसे हमारे पास 7/5 हो गया, 3/2 हो गया, 9/15 हो गया, 7/18 हो गया, 28/5 हो गया,
ये सभी की सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। क्यों? क्योंकि ये p/q के रूप में है। अब आपके मन में एक सवाल ये उठता होगा, क्या ये संख्याएं 7, 5, 9, 5, 6 क्या ये सभी परिमेय नहीं है? ये सभी भी परिमेय हैं। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि यहाँ p/q के रूप में है और यहाँ p/q के रूप में नहीं है, तो कैसे ये परिमेय संख्याएं हैं? क्योंकि आप नीचे 1 लगाएंगे और ये देखिए आपका p/q के रूप में नहीं रहा क्या, अर्थात ये भी सभी परिमेय संख्याएं हैं। अर्थात कहना ये चाह रहा हूँ कि सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, ये सभी की सभी जितनी संख्याएं होती हैं, ये सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। ये सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। पहली बात ये कि जो p/q के रूप में हो, ये सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या कहलाती हैं। दूसरी बात, अगर p/q के रूप में है तो भी, क्योंकि नीचे 1 है और यदि p/q के रूप में है तो वो सभी सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात सम संख्या, विषम, भाज्य, अभाज्य, प्राकृतिक और आपका पूर्ण संख्या, आरोही, अवरोही, ये सभी सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अगला आगे देखते हैं। जैसे आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा, क्या √4 ये परिमेय संख्या है या नहीं? √16 ये परिमेय संख्या है या नहीं? √25 ये परिमेय संख्या है या नहीं? √36 ये सभी की सभी परिमेय संख्याएं हैं या नहीं? यस हैं। कैसे? क्योंकि इसका मान होता है 2, इसका 4, इसका 5 और इसका क्या 6, अर्थात +-2, +-4, +-5, +-6 और अर्थात इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। और जब यह p/q के रूप में है तो यह सभी की सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। अर्थात कहना ये चाह रहा हूँ कि जिन संख्याओं का वर्गमूल हो वो सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। अर्थात कभी भी याद रखना, किसी भी चीज़, जैसे हमारे पास हुआ √100 का +-10 होता है, क्या इसे p/q के नहीं रूप में लिखा जाता है? लिखा जाता है। अर्थात ये सभी की सभी जिनका वर्गमूल हो वो सभी संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्या होती हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारे पास रहें 0.5555 इनफाइनाइट पहला। दूसरा 0.143 इनफाइनाइट 0। तीसरा 0.5678 मैं कहना ये चाह रहा हूँ, क्या ये सभी संख्याएं परिमेय संख्या हैं या नहीं? बिल्कुल हैं। आप कहेंगे कैसे? क्योंकि हम इसको 5/9 के रूप में लिख सकता हूँ। अब आप कहेंगे ये कैसे? आप इसके पहले हमारे पुराना वीडियो को देखिए, जिसमें हम आपको पढ़ाए हैं 0.55 बार को यदि हम इसको आगे लिखेंगे तो हम लिखेंगे 0.5 पे बार, और जब 0.5 पे बार तो अर्थात 5/9। अगर यदि हमारा ये वीडियो नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमारे पीछे की वीडियो को देख लीजिए। जैसे ये रहा तो हम कहेंगे 143 और 1, 2, 3 पे बार है तो 3, 9, और इसको हम कहेंगे 5, 6, 7, 8 और यदि 4 अंक पे बार है तो हम क्या कहेंगे 4, 9। अर्थात ये सभी क्या p/q के रूप में नहीं दिख रहा है क्या? अर्थात कहना ये चाह रहा हूँ, जिन संख्याओं ऐसी संख्याएं जो दशमलव के बाद संख्याओं का पुनरावृत्ति हो और उसका अंत न हो और
वो सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे कहना ये चाह रहा हूँ कि यदि कोई भी संख्या हो दशमलव के बाद उसकी बार बार पुनरावृत्ति हो, दशमलव के बार बार पुनरावृत्ति हो, दशमलव के बार बार पुनरावृत्ति हो, वे सभी की सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। P/Q के रूप में जो दिख रहा है। अर्थात अभी तक हमने परिमेय संख्या में क्या क्या पढ़ा। पहली बात ये पढ़ा कि जो P/Q के रूप में हो और Q डज नॉट इक्वल 0, Q बराबर 0 नहीं हो। जैसे हमारे पास 7/0 ये परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या। दूसरी बात हमने ये पढ़ा जैसे 5/7 ये भी परिमेय संख्या, जैसे 2 ये भी परिमेय संख्या है। तो कहना ये चाह रहा हूँ चाहे वो अंश बड़ा हो, हर छोटा हो, अंश छोटा हो, हर बड़ा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, सभी की सभी परिमेय संख्याएं हैं। और दूसरी बात जिसका वर्गमूल हो वो भी सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। तीसरी बात दशमलव के बाद अगर अंक की पुनरावृत्ति हो रही है और उसका अंत भी नहीं हो रहा है तो वे सभी संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम हेडिंग डालेंगे अपरिमेय संख्याएं, जिसे हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। ऐसी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते उसे अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 7/0 ये हम P/Q के रूप में नहीं लिख सक रहे हैं, इसलिए यह क्या है, अपरिमेय संख्या है। पहली बात जैसे हमारे पास हुआ 0.532148 ... कहना ये चाह रहा हूँ दशमलव के बाद अंक की पुनरावृत्ति भी ना हो और दशमलव के बाद अंक का अंत भी ना हो, ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। क्यों? क्योंकि इसका कोई अंत नहीं, हम निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि इसका मान क्या होगा। अर्थात हम ऐसे कह सकते हैं ऐसी संख्याएं जो दशमलव के बाद अंक की पुनरावृत्ति न हो और उसका अंत भी न हो, उसे अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। तीसरी बात, क्या पाई क्या है? पाई एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या? अच्छा, तो आप हमें ये बताइए पाई का मान क्या होता है? 22/7। अब ये 22/7 इसकी एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ू है, ये 22/7 है पाई का मान, ये माना गया है। अर्थात हम यदि इसको भाग देंगे 7 या 21 दशमलव लगा, 7 1 कम 7 30 हुआ तो हो गया, 7 चौक हुआ 28, 20 हुआ, 7 दूना 14, तो आपके पास 80 बता 7 8 56, ऐसे ही भागता जा रहा है। जो हमारा दशमलव के बाद अंक की पुनरावृत्ति भी नहीं हो रही है और इसका अंत भी नहीं हो रहा है, इसलिए ये पाई क्या है? पाई जो है यह एक अपरिमेय संख्या है। अर्थात पाई क्या है? पाई अपरिमेय संख्या है। और ये जो 22/7 पाई का मान है ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, माना गया है। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। सॉरी, जैसे हमारे पास हुआ, अब हम पढ़ेंगे भिन्न अर्थात फ्रैक्शन। भिन्न पढ़ेंगे फ्रैक्शन, जिसे P/Q के रूप में
प्रदर्शित किया जाए तथा Q का मान एक न हो, Q का मान एक न हो, उसे भिन्न कहते हैं। जैसे हमारे पास 7/5 हो गए, 9/2 हो गए, 15/7 हो गए। जैसे हमारे पास हो गए 2/5, 3/7, ये सभी की सभी संख्याएं क्या कहला रही हैं? ये सभी की सभी संख्याएं भिन्न कहला रही हैं। जैसे अब आप एक चीज़ देख रहे होंगे, अंश बड़ा है, हर छोटा है, अंश बड़ा है, हर छोटा है, अंश बड़ा है, हर छोटा है, लेकिन यहाँ पे अंश छोटा है, हर बड़ा है, अंश छोटा है, हर बड़ा है। अर्थात कहना ये चाह रहा हूँ, जिसका अंश छोटा हो, हर बड़ा हो, इसे हम कहते हैं उचित भिन्न। इसे हम क्या कहते हैं? उचित भिन्न। और जिसका अंश बड़ा हो, हर छोटा हो, उसे हम क्या कहते हैं? अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न। आइए हम आगे बढ़ते हैं। उचित भिन्न, अनुचित भिन्न क्या है? सबसे पहले हम पढ़ेंगे उचित भिन्न। उचित भिन्न जिसे हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। सॉरी। ऐसी संख्याएं जिसका मान एक से कम हो, ऐसी संख्याएं जिसका मान 1 से कम हो तथा P का मान छोटा हो और Q का मान बड़ा हो। P का मान छोटा हो, Q का मान बड़ा हो, उसे उचित भिन्न कहते हैं। उचित भिन्न कहते हैं। जैसे P का मान छोटा हो और Q का मान क्या हो? बड़ा हो, उसे हम उचित भिन्न कहते हैं। जैसे 3/7, जैसे 2/5, जैसे 9/17, जैसे 99/524, जैसे 824/9467। ये सभी की सभी उचित भिन्न कहलाते हैं और ये सभी की सभी 1 से कम वैल्यू हैं। जैसे आप कहेंगे कैसे? यदि हम 3 में 7 का भाग दें तो भाग जाएगा? नहीं, 0.0 उतारें तो 7 चौकुआ 28 होता है। यहाँ पे 2 बचा, फिर हम 0 उतारेंगे, 7 दूनी 14 और यहाँ पे 6 बचा, ऐसे भागता जा रहा है। तो आप एक बात बताइए, 0.42, क्या ये सभी संख्याएं 1 से कम नहीं है? अर्थात ये सभी संख्याएं उचित भिन्न कहलाता है। जैसे 2 में आप 5 का भाग देंगे, भाग जाएगा नहीं, 5 चौकुआ 20 और ये आया आपका 0.4। क्या ये उचित भिन्न नहीं है? 1 से कम मान नहीं है। अर्थात जिसका अंश छोटा हो, हर बड़ा हो, 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 वे सभी सभी संख्या क्या कहलाती हैं? उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती हैं। अब हम पढ़ेंगे अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न अर्थात इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ऐसी संख्याएं जिसका मान 1 से बड़ा हो तथा 1 से बड़ा हो तथा दशमलव में हो। P का मान बड़ा हो, Q का मान छोटा हो। P का मान बड़ा हो, Q का मान छोटा हो, अनुचित भिन्न कहलाता है।
अनुचित भिन्न कहलाता है, अनुचित भिन्न कहलाता है। अर्थात कहना ये चाह रहा हूँ, ऐसी संख्याएं जिसका मान 1 से बड़ा हो और दशमलव में हो, और p का मान जो होगा बड़ा होगा, q का मान छोटा होगा, उसे हम क्या कहते हैं, अनुचित भिन्न। जैसे हमारे पास 5/2 रहें, 7/3 रहें, 9/5 रहें, 25/7 रहे, 984/13 रहें, 4876/233 रहें, 233 रहें। ये सभी की सभी यदि अंश बड़ा हर छोटा, 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 अंश बड़ा हर छोटा हो, तो ये सभी की सभी संख्याएं अनुचित भिन्न कहलाती हैं। ये 1 से बड़ी होगी और भिन्न में होगी, दशमलव में होगी, दिखा रहा हूँ। 5 में यदि आप 2 का भाग देंगे तो 2 दूनी 4 होगा, एक बच्चा दशमलव लगाएं 0, 2 पंजे 10 हुआ, अर्थात ये 2.5 क्या 1 से बड़ी नहीं है और दशमलव में भी है, अर्थात 1 से बड़ी दशमलव में हो, वो सभी की सभी अनुचित भिन्न कहलाती हैं। जैसे 7 हुआ, 7 में 3 का भाग देंगे, 3 दूनी 6 हुआ, एक बचा दशमलव, 3 तियां 9 हुआ, फिर एक बचा, ऐसे 3 तियां 9, अर्थात 0.334। ये सभी की सभी संख्याएं 2 अर्थात 1 से बड़ी है और दशमलव में है, ये सभी की सभी अनुचित भिन्न कहलाती हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे पूर्णांक, इंटीजर। इसे हम 3 हिस्सों में बांट कर देखते हैं। एक धनात्मक जिसे हम पॉजिटिव कहते हैं, और एक आपका उदासीन, दूसरा ऋणात्मक जिसे हम क्या कहते हैं, निगेटिव कहते हैं। धनात्मक में 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ... और ऋणात्मक में -1 -2 -3 -4 -5 ... अर्थात पूर्णांक में 3 हिस्सा बांट के देते हैं, धनात्मक +1 +2 +3। अब हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं अर्थात नेचुरल नंबर्स। गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अर्थात जितनी भी संख्याएं हम गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आगे गिनते हैं, ये सभी की सभी क्या हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये ... इनफाइनाइट, ये सभी की सभी संख्याएं क्या हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्याएं अर्थात होल नंबर्स। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल कर लेने से पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल कर लेने से पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ... इनफाइनाइट। अर्थात गिनती की सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं, और उसमें शून्य प्रथम स्थान पे आप शून्य लगा देंगे तो ये सभी की सभी क्या बन जाएंगी, पूर्ण संख्याएं। अर्थात ये क्या हो गई, पूर्ण संख्याएं हो गई। और ये प्रकृति संख्या किसने दिया, नेचुरल ने दिया, अर्थात प्रकृति ने दिया, और ये इसमें शून्य लगाने से हमारी क्या बन गई, पूर्ण संख्याएं बन गई, अर्थात पूर्ण संख्याएं हो गई, होल नंबर्स। अब हम पढ़ेंगे सम संख्याएं अर्थात इवन नंबर्स। जो संख्याएं 2 से पूर्णतया
जो संख्याएं 2 से पूर्णतया विभक्त हो जाएं, जो संख्याएं 2 से पूर्णतया विभक्त हो जाएं उसे सम संख्या कहते हैं, उसे सम संख्या कहते हैं। जो संख्याएं 2 से पूर्णतया विभक्त हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 डॉट डॉट इनफाइनाइट। अर्थात कहना ये चाह रहा हूँ, जो संख्याएं 2 से पूरी विभाजित हो जाएं उसे क्या कहते हैं? सम संख्या। जैसे क्या ये 2 से नहीं विभाजित हो रहा है? पूरा विभाजित हो रहा है। 2 कम 2, 4 2 से पूरा विभाजित नहीं हो रहा है। 2 दूना 4 अर्थात पूरा विभाजित हो रहा है। 6 2 से पूरा विभाजित हो रहा है। यस, 2 3 6। लेकिन क्या बताओ, ये 3 पूरा विभाजित हो रहा है? नहीं। 2 1 कम 2, 1 शेषफल बचा, अर्थात पूरा विभाजित नहीं हो रहा है। जैसे हमारे पास 7 हुआ, क्या ये 2 पूरा विभाजित हो रहा है? नहीं हो रहा है। अर्थात जो संख्याएं 2 से पूरा विभाजित हो जाए वो सभी की सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? ये सभी की सभी संख्याएं कहलाती हैं सम संख्या। और जो 2 से विभाजित न हो अर्थात शेषफल बच जाए वो उस सम संख्या नहीं कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। विषम संख्या, विषम संख्याएं अर्थात ओड नंबर्स। विषम संख्या में हम ये पढ़ेंगे, जो संख्याएं 2 से पूर्णतया विभक्त न हो उसे विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 डॉट डॉट इनफाइनाइट। अर्थात ये जो 1 है न तो 2 से कटेगा, जो 3 है न तो 2 से कटेगा, 5 जो है ये भी न तो 2 से कटेगा, 7 जो है ये भी 2 से नहीं कटेगा। ये सभी की सभी संख्याएं क्या हैं? विषम संख्याएं हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं अर्थात कंपोजिट नंबर्स। सॉरी। जो संख्याएं एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से जो संख्याएं एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से पूर्णतया विभक्त हो जाए भाज्य संख्या कहते हैं। अर्थात ऐसी संख्याएं जो एक से कटे और स्वयं से कटे और किसी अन्य से भी क्या हो जाए? विभाजित हो जाए, वो संख्या क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्या। जैसे हमारे पास रहें 4, हमारे पास रहें 6, हमारे पास रहें 8, हमारे पास रहें 9, हमारे पास रहें 10, हमारे पास रहें 12। अब आप कहेंगे ये कैसे? देखिए, ये संख्या जो है 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 1 चौके 4, 1 चौके 4। अब ये जो संख्या है स्वयं से भी तो डिवाइड हो रहा है, ये जो संख्या है स्वयं से भी डिवाइड हो रहा है, 4 1 4। और ये जो संख्या है किसी अन्य से भी डिवाइड हो रहा है, अर्थात किससे भी हो रहा है? 2 दूना 4। अर्थात कहना ये चाह रहा हूँ, ये जो 4 है 1 से भी डिवाइड हो रहा है और स्वयं से भी डिवाइड हो रहा है, किसी अन्य से भी डिवाइड हो रहा है, अर्थात इसी को क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हमारे पास रहा क्या? 12। ये देखिए 12 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 12 स्वयं से भी डिवाइड हो रहा है और 12
3 से भी डिवाइड हो रहा है, और 12 4 से भी डिवाइड हो रहा है, और 12 6 से भी डिवाइड हो रहा है। एक बरहम में 12, 12 एक कम 12, 3 चौकुआ 12, 4 तियाँ 12, 6 दूना 12, अर्थात ये जो 12 है, अर्थात 1 भी डिवाइड कर पा रहा है, स्वयं भी डिवाइड कर पा रहा है, 3 भी डिवाइड कर पा रहा है, 4 भी डिवाइड कर पा रहा है, 6 भी डिवाइड कर पा रहा है, और एक 12 2 भी डिवाइड कर पाएगा। अर्थात कहना ये चाह रहा हूँ कि ये जो है स्वयं से, एक से स्वयं के अलावा किसी अन्य से विभाजित हो जाए, उसी को क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं अर्थात प्राइम नंबर्स। ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से विभाजित न हो, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे हमारे पास रहें दो एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। 3 5 7 11 13 15 17 19 ये सभी की सभी संख्या हैं जो एक से कटेगी और स्वयं से कटेगी। जैसे 2 एक से भी कटेगी और साथ साथ स्वयं से कटेगी। जैसे 3 आपका एक से भी कटेगी और स्वयं से भी कटेगी, इसके अलावा किसी और से नहीं कटेगी। जैसे 17 एक से भी कटेगी, स्वयं से कटेगी और किसी और से नहीं कटेगी। जो संख्याएं एक से, स्वयं से और किसी से न कटे, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा, तो एक कहाँ गया? एक जो है ये न तो भाज्य है, ये न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। ये न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है, और जो 2 हैं ये सबसे छोटी सम अभाज्य संख्याएं हैं। अब हम पढ़ेंगे सह अभाज्य संख्याएं। 2 या 2 से अधिक संख्याओं के ऐसे जोड़े जिनका उभयनिष्ठ 2 या 2 से अधिक संख्याओं के ऐसे जोड़े जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, उसे सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। या ऐसी संख्याएं जिनका ऐसी दो संख्याएं जिनका मस एक हो, उसे सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। उसे सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 13 15 ये दोनों का मस एक होता है, ये सह अभाज्य संख्याएं। जैसे 17 19 ये दोनों का मस एक होता है, इसे सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 19 23 ये दोनों का मस एक होता है, इसे सहभाज्य कहते हैं। लेकिन 15 20 ये सहभाज्य संख्याएं नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका मस एक नहीं होता है। अर्थात ऐसी दो संख्याएं जिनका मस एक हो, उसे हम क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या कहते हैं। हम आगे पढ़ते हैं। आरोही क्रम संख्याओं के बढ़ते व चढ़ते
चढ़ते क्रम को आरोही क्रम कहते हैं, आरोही क्रम कहते हैं। जैसे आप ऐसे याद कर लीजिएगा, हम कोई सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं, चढ़ते जा रहे हैं, चढ़ते जा रहे हैं, चढ़ते जा रहे हैं, अर्थात हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, अर्थात संख्याओं के बढ़ते या चढ़ते क्रम को हम क्या कहते हैं, आरोही क्रम कहते हैं। अर्थात सीढ़ी का चढ़ना आरोही क्रम होना होता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आप देखिए आपकी संख्याएं बढ़ती जा रही है, अर्थात आप सीढ़ी पे चढ़ना आपका क्या कहलाता है, आरोही क्रम कहलाता है। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम अर्थात संख्याओं के घटते क्रम, संख्याओं के घटते क्रम व उतरते क्रम को अवरोही क्रम कहते हैं, अवरोही क्रम कहते हैं। अर्थात 10 9 8 7 6 5 4 ऐसे डाटा कहना ये चाह रहा हूँ, जब हम सीढ़ी से उतरते रहते हैं अर्थात हम कम होते रहे हैं, अर्थात सीढ़ी का उतरना, हमारी संख्याओं का कम होना क्या कहलाता है, अवरोही क्रम कहलाता है। आइए देखते हैं हमने क्या क्या अभी पढ़ा, उसको हम थोड़े से समरी में समझ लेते हैं। जैसे हमने सबसे पहली बात तो ये पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि काल्पनिक संख्याएं अर्थात जिसका अंडर रूट के अंदर माइनस हो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, अंडर रूट के अंदर माइनस हो, अंडर रूट के अंदर माइनस हो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक। दूसरी बात हमने क्या पढ़ा, वास्तविक संख्याएं जैसे अंडर रूट 4 है तो इसकी वैल्यू होती है 2, अंडर रूट 16 है तो इसकी वैल्यू होती है +-4, अंडर रूट 25 है तो इसकी वैल्यू होती है +-5। जैसे 7/3, 2/5 या 1.4 या -5 या 7 या 8, ये सभी की सभी संख्याएं क्या हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। अर्थात काल्पनिक संख्याओं को छोड़कर से सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद हमने पढ़ा, इसके बाद हमने पढ़ा परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और पढ़ा क्या पढ़ा, अपरिमेय संख्या पढ़ा, अपरिमेय संख्या पढ़ा। परिमेय संख्या में हमने ये पढ़ा जो p/q के रूप में हो और q डज नॉट इक्वल 0 हो वो परिमेय संख्या होती है, और जो p/q के रूप में ना हो, q इक्वल 0 हो वह परिमेय संख्या। जैसे 4/7, 5/9, 3/2 ये सभी की सभी क्या हैं, परिमेय संख्याएं। जैसे 7/0 ये क्या है, अपरिमेय संख्या। पहली बात। दूसरी बात ये पढ़ा जिनका वर्गमूल हो, जिनका वर्गमूल हो ये सभी की सभी संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जिनका वर्गमूल हो ये सभी की सभी क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्या कहलाती हैं। और जिनका वर्गमूल ना हो ये अपरिमेय संख्या कहलाती हैं, जिनका वर्गमूल ना हो ये अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। तीसरी बात हमने ये पढ़ा कि दशमलव के बाद अगर अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, दशमलव के बाद अगर अंक की पुनरावृत्ति हो रही है तो ये क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या है। लेकिन दशमलव के बाद अगर पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, दशमलव के बाद अगर पुनरावृत्ति नहीं हो रही है तो ये क्या कहलाएंगी, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद हमने पढ़ा भिन्न पढ़ा। भिन्न में हमने दो भिन्न पढ़ा, एक उचित और एक क्या पढ़ा, अनुचित। उचित में ये पढ़ा जिसका अंश क्या हो, p क्या हो, छोटा हो और q क्या हो, बड़ा हो। p क्या हो, छोटा हो और q क्या हो, बड़ा हो। और इसमें मैंने पढ़ा जिसका p बड़ा हो और q क्या हो, छोटा हो। अर्थात एक से बड़ा हो, एक से बड़ा वैल्यू हो और दशमलव में हो। और इसमें हम क्या पढ़ा, एक से छोटा वैल्यू हो, एक से छोटा वैल्यू हो। तो पहली बात ये, जैसे हमारे पास p 7 है और हमारा q जो है हमारा है 9, जैसे 2 है, 5 है, 3 है, जैसे 7 है, ये सभी की सभी अंश छोटा हर बड़ा, अंश छोटा हर बड़ा, अंश छोटा हर बड़ा, ये सभी उचित भिन्न है। लेकिन एक से बड़ा दशमलव में हो, जैसे हमारे पास 5 हुआ, 2 हुआ, अर्थात p बड़ा और q छोटा। जैसे 7/3 p बड़ा q छोटा, जैसे 11/4 q बड़ा और p बड़ा q छोटा। ये उचित भिन्न कहलाता है और ये क्या कहलाता है, अनुचित भिन्न कहलाता है। आगे पढ़ते हैं। हमारा जब भिन्न हुआ, भिन्न के बाद हमने क्या पढ़ा, भाज्य और अभाज्य संख्याएं। जब भाज्य को अभाज्य पढ़ा तो भाज्य संख्याएं, और हमने क्या पढ़ा, अभाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं में
पहली बात तो एक चीज़ ये जाना, एक जो है न तो भाज्य है, एक जो है न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है, एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य संख्याएं हैं। भाज्य में हमने पढ़ा जो एक से कटे, स्वयं से कटे और किसी अन्य से कटे। जो एक से कटे, स्वयं से कटे, किसी अन्य से, उसे हम भाज्य कहते हैं। जो एक से कटे, स्वयं से कटे और किसी अन्य से ना कटे, जो एक से कटे, स्वयं से कटे, किसी अन्य से ना कटे, उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य कहते हैं। जैसे हमारे पास जैसे हमारे पास 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, 12 हुआ, 24 हुआ, ये सभी की सभी संख्याएं क्या हैं? भाज्य हैं। लेकिन हमारे पास 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ और इसके बाद 11 हुआ, ये सभी की सभी संख्याएं क्या हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। 2 सबसे छोटी सम अभाज्य संख्याएं हैं। इसके बाद हमने ये पढ़ा प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या मतलब प्रकृति ने दिया, जैसे जो हम गिनती करते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सभी की सभी क्या हैं? प्राकृतिक संख्याएं हैं। लेकिन जैसे ही मैंने 0 लगा दिया, ये सभी की सभी संख्याएं क्या बन गई? पूर्ण संख्याएं बन गई, अर्थात होल नंबर बन गई। इसके बाद हमने क्या पढ़ा? सम संख्याएं। के बाद हमने पढ़ा सम संख्याएं और इधर क्या पढ़ा? विषम संख्याएं पढ़ा, विषम संख्याएं पढ़ा। सम संख्याएं में ये पढ़ा जो 2 से पूरा के पूरा विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं, और जो 2 से पूरा विभाजित ना हो उसे विषम संख्या। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ये सभी सभी 2 से कट जाएगी, लेकिन 1, 3, 5, 7, 9 ये सभी 2 से नहीं डिवाइड होगी। जैसे 1, 3, 3, 1 ये 2 से नहीं कटेगी, लेकिन 4, 5, 6, 0 ये 2 से पूरा का पूरा क्या होगा? विभाजित हो जाएगा, अर्थात ये सम संख्या है और ये क्या है? विषम संख्या है। इसके बाद हमने पढ़ा सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं ऐसी 2 संख्याएं जिनका म स 1 हो, जिनका म स क्या हो? 1 हो, वो क्या कहलाती हैं? सहअभाज्य संख्याएं। जैसे ऐसी संख्याएं जिनका म स 1 हो, वह क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं। जैसे 10 और 20 का ये 1 ना होगा, ये इसलिए वह सहअभाज्य संख्याएं नहीं हैं। इसके बाद हमने क्या पढ़ा? इसके बाद हमने पढ़ा आरोही क्रम और इसके बाद पढ़ा अवरोही क्रम। आरोही में हमने ये पढ़ा संख्याओं के बढ़ते या चढ़ते क्रम को हम क्या कहते हैं? आरोही क्रम कहते हैं, और संख्याओं को घटते या उतरते क्रम को क्या कहते हैं? अवरोही क्रम कहते हैं। फ्रेंड्स, यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जल्द से जल्द आप तक हमारी सभी वीडियो पहुँचती रहे। फ्रेंड्स।